बुनियादी जो चैलेंज था जो हमारे लिए जो उस वक्त रूरल जोन में था वो कब्जे के इशूज़ थे। आपको पता रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में जो है ना हर जगह पे लोग मैनिपुलेशन करते हैं, मिसयूज़ होते हैं, रिकॉर्ड भी मिसयूज़ होता है और लोगों की जो है ना ज़बरदस्ती कब्ज़ों की कोशिश होती है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जोन 5 का इस्लामाबाद में वो शामलात है, उसमें कब्ज़े की कोशिश हमेशा रहती है। उसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन किया है। उसका एडवांटेज ये हुआ है कि अभी हमारे 1 महीने से हमारा कोई ऐसा जो है ना वो कब्जे का केस नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेट्रो वन न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल रशीद। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एसपी रूरल अमजद फारूक बुटर साहब से और जानते हैं उनकी रवां साल की कारकर्दगी के बारे में। तो आइए चलते हैं। सर, रवां बरस माशाल्लाह से इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी वैसे ही बहुत अच्छी रही, तो आपके इलाके की जो कारकर्दगी थी, मंशियात फ़रोश आपने काफ़ी सारे पकड़े, काफ़ी सारी मकदार में मंशियात भी आपने रिकवर की, उसके अलावा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी आपने काफ़ी अच्छा क्रैकडाउन किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो कब्ज़ा माफिया की आपने बात की, तो तकरीबन 3 महीने पहले मेरी जो है ना वो रूरल जोन में पोस्टिंग हुई। तो उस वक़्त बुनियादी जो चैलेंज था जो हमारे लिए जो उस वक़्त रूरल जोन में था वो कब्ज़े के इशूज़ थे। आपको पता रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में जो है ना हर जगह पे लोग मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें लोग जालसाजियाँ भी करते हैं, उसी के ज़रिए से उसको यूटिलाइज़ करते हैं इसी चीज़ को, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब उसमें मिसयूज़ होते हैं, रिकॉर्ड भी मिसयूज़ होता है और लोगों की जो है ना ज़बरदस्ती कब्ज़ों की कोशिश होती है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जोन 5 का इस्लामाबाद में वो शामलात है, उसमें कब्ज़े की कोशिश हमेशा रहती है। उसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन किया है। उसका एडवांटेज ये हुआ है कि अभी हमारे 1 महीने से हमारा कोई ऐसा जो है ना वो कब्ज़े का केस नहीं हुआ। सेकेंडली, हमारा ड्रग्स का इशू खन्ने के एरिया में आता है। ड्रग्स में हमारी कार्रवाई जो है ना वो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है, और उसमें तकरीबन 4 से 5 गैंग्स जो है ना वो छोटे मोटे जो सप्लायर्स थे वो हमने पकड़े हैं, और फिर इनके जो 7 अटैच्ड गैंग्स थे वो भी हमने पकड़े हैं। इसके अलावा जो हमारा 1-2 हाई प्रोफाइल मर्डर हो गए थे, जिसमें कुराल का एक जो है ना सैयद रज़ा हुसैन नकवी वाला केस था, उस केस को हमने बड़ी एफ़र्ट करके, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था, और उस पे जो है ना हमारी प्रॉपर बड़ी अच्छी जो है ना वो टीम कोऑर्डिनेशन वर्किंग रही। उसमें एक बंदे को हमने कराची से पकड़ा, एक बंदे को हमने लाहौर से पकड़ा और एक मुलज़म जो है ना वो कराची से पकड़ा। तो वो तीनों मुलज़मान हमने जो है ना चालान कर दिए हैं, और वो एक केस जो है ना वो 100% मतलब सॉल्व होके वो ख़त्म हो गया हमारे एंड पे। अब उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही है, ट्रायल चल रहा है। इसी तरह से हमारे खन्ना के एरिया में 2 मर्डर हुए, वो भी ट्रेस हो गए। अच्छा, 3 मर्डर जो है ना वो हमारे एक ही दफ़ा यानी ट्रिपल मर्डर था, ये जो है ना वो चिराग के एरिया में था। तो चिराग के एरिया में भी तीनों मर्डर्स के जो 5 मुलज़मान थे वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, और वो पाँचों के पाँचों जो है ना वो चालान हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मेजर क्राइम्स थे उस पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, जो हमारे रूरल जोन के मेजर इशूज़ थे उस पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सर, जैसे कि आपने खन्ना के हवाले से बात की, गुलफराज साहब हैं SHO, उनकी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन खन्ने के इलाके में जो मंशियात फ़रोश हैं अभी भी घूम रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो मसाइल अवाम को पेश आ रहे हैं वो स्ट्रीट क्राइम्स के हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या? अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है ना वो बिल्कुल शिकायत, जेन्युइन शिकायत है आपकी। उसमें हमारे पास चूँकि ये पिंडी का बॉर्डरिंग एरिया है, तो पिंडी के बॉर्डरिंग एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, जो पिंडी से क्रॉस करके हमारी तरफ आते हैं और फिर स्नैचिंग करके वापस चले जाते हैं। उसमें 2 कार्ड जो है ना 2 हमारे गैंग्स ऑन कार्ड्स हैं, जिनकी IMEIs रन हुई हैं, जो स्टोलन थे या स्नैच थे। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं 2 गैंग्स पे। 2 गैंग जो है ना, एक कुराल वालों ने और एक खन्ना वालों ने रिसेंटली जो है ना पकड़ा था, उनसे भी हमारी रिकवरी हुई थी। सेकेंडली ये कि हमारा जो पिंडी का मुल्का इलाका है, यानी हमारा बॉर्डरिंग रीजन, ये सारा तकरीबन हमारा रूरल जोन पिंडी से मुल्का है, उसमें जो हमारी क्रॉस मूवमेंट है, यानी पिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पिंडी, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स मतलब फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो अभी रिसेंटली हमने 2-3 जो है ना वो लड़के, जो एक पिंडी बॉयज़ के नाम से एक गैंग चल रहा था छोटा सा, वो यासीन नामी लड़का था, वो एक मर्डर में भी जो है ना 109 में था, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इसी तरह से 2-3 उसके साथी थे। उसी मर्डर में कोहिस्तानी एक मर्डर हुआ था खन्ना के एरिया में, बर्मा टाउन के इलाका में।
तो बल्कि शीशा मस्जिद जो है ना उसके इलाके में। तो ये हमारी एफ़र्ट्स जो है ना वो कंटिन्यू रहती हैं। बाकी क्राइम दुनिया में हर जगह होता है जी, उसको ज़ीरो कभी नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारा काम एफ़र्ट करना, कोशिश करना, वो इंशाल्लाह हम फर्दर भी करते रहेंगे। सर आपके पास तो इलाका बहुत बड़ा है, तो ये जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तरलाई हो गया, उससे आगे चले जाएं किरपा तक, उससे आगे चले जाएं नेल्लोर तक आपका इलाका है, तो उसमें ये है कि उस इलाके में जो रात के वक्त जैसे ही मगरिब का टाइम ख़त्म होता है तो उस इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे मुकामी जो लोग हैं वो यही काम करते हैं। तो उस हवाले से आपकी पेट्रोलिंग में कोई इजाफा किया हो आपने, या कोई ऐसी चौकी वगैरह वहाँ पे लगाई हो? अच्छा, हमारा जो ये वाला जो आप एरिया ज़िक्र कर रहे हैं ना, उसमें हमारा स्ट्रीट क्राइम ज़ीरो है। वो हमारा स्ट्रीट क्राइम नहीं होता वहाँ पे, ज़्यादातर वो ज़मीनों के डिस्प्यूट्स हैं और उसी वजह से जो है ना वो क्राइम होता है 324 का, 302 का। तो वो भी खैर अभी तकरीबन तीसरा महीना है, अभी तक कोई उस तरह से इंसिडेंट नहीं हुआ। तो हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है वो ज़्यादातर कुराल के और खन्ना के एरिया में होता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो पिंडी वाले गैंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर हमने पकड़े भी हैं और फर्दर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। सर स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कुछ लोग, जैसे मैंने जिस इलाके का जिक्र किया है उस इलाके में क्योंकि एक मोनोपली है, बड़े लोग रहते हैं, चौधराहट है वहाँ पे, तो मे भी ऐसा हो कि वो कंप्लेन ना करते हो किसी के डर से, ऐसा कोई वाक़या आपके सामने आया हो? नहीं, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कंप्लेंट जो है, चूँकि उसमें स्ट्रीट क्राइम में कोई चौधरी इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही जो है ना वो यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े ज़मीनों के जो है ना मतलब डिस्प्यूट्स हैं। अब वो जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें लोगों के मतलब बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और वो कोई भी स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है, उसमें कोई हमारे पास अभी तक ना कोई शिकायत है और ना ही हम कभी हमारे सामने कोई ऐसी बात आई है कि उधर का कोई बड़ा आदमी जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो क्राइम में। तो क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं। जैसा कि आपने देखा, फ़ारूक अमजद भुट्टर साहब ने कब्ज़ा माफिया, मंशियात फरोश और ग्रुपों के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छी कार्रवाई की। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।